सो हाय एवरीवन, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑल्दो इनका स्ट्रक्चर दोनों का सेम है तो इसमें दोनों आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है ये। अगर हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर हम लोग नाम देखेंगे, लिटरल मीनिंग हीम मीन्स हीम ग्रुप, हीम ग्रुप है उसमें। और क्या है वहां पे, हीम ग्रुप है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ होता है, एक तो हीम ग्रुप का बना होता है और हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन का, और उसके सराउंड क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। तो उसी के एक पाउच में होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हीम किसका बना होता है। सिंस हम लोग हीमोग्लोबिन पर नहीं तक, हीम किसका बना होता है, हीम में हमारा आयरन होता है प्लस पोरफायरिन। ठीक है, हमारा हीम क्या बनाता है, हमारे पास अगर मीन्स आयरन प्लस पोरफायरिन हम लोगों का क्या बनाता है, हमारा हीम मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो आयरन तो आपको पता है Fe +2 स्टेट में होता है। ठीक है, और पोरफायरिन क्या, एक मैक्रोसाइक्लिक पॉलीपिरोल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो पोरफायरिन हमारा क्या है, ये मैक्रोसाइक्लिक है, मैक्रोसाइक्लिक पिरोल रिंग टाइप का है, वो आपस में कनेक्ट है। और कैसे कनेक्ट है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन भी क्या है, मायोग्लोबिन में भी हमारा क्या होता है, एक हीम ग्रुप रहता है और ग्लोबुलर प्रोटीन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी इसमें भी क्या होता है, मायोग्लोबिन में भी हमारा हीम रहता है। ठीक है, तो उसमें भी हमारे हीम में क्या होगा, आयरन होगा +2 स्टेट में प्लस पोरफायरिन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आयरन तो सेम, यहां पर भी पोरफायरिन सेम है, यहां पर भी पोरफायरिन सेम है। अब डिफरेंस क्या है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, ये टेट्रामर है। क्या है, टेट्रामर ऑफ हीम। जो हीम मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, 4 हीम मॉलिक्यूल हमारे पास है, किसमें, हमारे हीमोग्लोबिन में। और मायोग्लोबिन क्या है, ये मोनोमर है। किसका मोनोमर है, ये हीम का मोनोमर है, मोनोमर ऑफ हीम। उसमें एक ही मॉलिक्यूल हीम होता है हम लोगों का, हम लोग ऐसे दिखाते हीम को 3N ऐसे करके। सेंटर में N, और ये हमारे जो पिरोल के 4 पिरोल के ग्रुप्स होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे सराउंड होता है इसके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, आयरन होता है, सेम हीम मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे कितनी हीम मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे सिंपल एक हीम मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, मायोग्लोबिन मींस मोनोमर होता है। किसका, हीम का मोनोमर होता है। तो इसके अराउंड भी यहाँ ग्लोबुलर प्रोटीन सराउंड होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का, तो ये हम लोग को कैसे पता चलता है ये टेट्रामर है, ये मोनोमर है। तो हम लोग जब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है अराउंड 26,000। ठीक है, सॉरी 65, अप्रोक्सीमेटली 65,000 डाल्टन होता है इसका। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जब देखते हैं किसका, मायोग्लोबिन का, इसका अराउंड 17,000 होता है हमारा डाल्टन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, 7,428, 404 और 2 हो गए 6, अराउंड 68 हो जाए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, टेट्रामर होता है, और हमारा मायोग्लोबिन क्या होता है, हमारा मोनोमर होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा सच होता भी है कि हमारे यहाँ पे 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे एक हीम मॉलिक्यूल होता है। तो हमारा मायोग्लोबिन कहाँ पे होता है, मायोग्लोबिन हमारा मसल्स में प्रेजेंट होता है, टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, मायोग्लोबिन का क्या काम क्या होता है, ये ओनली स्टोर करता है, स्टोर करता है ऑक्सीजन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन हमारा क्या करता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ये जब हमारे लंग्स, जब हमारा ब्लड वेन्स जो होते हैं, ब्लड आर्टरीज, तो वहां से क्या होता है, वहां से जब ब्लड आ जाता है लंग्स के पास, तो ठीक है, लंग्स के पास एल्यूलिया से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है। तो वहां पे हमारा ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ।
ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो गया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, जहां पे हम लोग का रेस्पिरेशन होना है, क्योंकि ऑक्सीजन उसी के लिए हम लोग का चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। तो वहां जब टिश्यूज के पास आ जाता है, वहां पे क्या होता है, ये दे देता है अपना ऑक्सीजन किसको, मायोग्लोबिन को। ठीक है, अब मायोग्लोबिन क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है और कुछ स्टोरेज करता है अपने पास। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मायोग्लोबिन हमारा क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन स्टोर करता है, और हमारा ऑक्सीजन O2 हमारा क्या कर, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, ये तो इसका फंक्शन हो गया, और इसको हम लोग कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है पोरफायरिन रिंग वो सब में सेम है। तो हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, हीमोग्लोबिन का या मायोग्लोबिन का, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी वही हीम है, यहां पर भी क्या, दोनों में क्या है, दोनों में हीम ग्रुप है हमारे। इसमें एक हीम ग्रुप है और इसमें क्या है, इसमें 4 हीम ग्रुप है। तो बस डिफरेंस यही है, ये टेट्रामर ये मोनोमर है, तो स्ट्रीम जो हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे हीम स्ट्रक्चर को, तो हम लोग लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 4 नाइट्रोजन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मैंने नाइट्रोजन लिखा यहाँ पे, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन लिखे मैंने। हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब इन 4 नाइट्रोजन को हम लोग एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच करेंगे। ये मेरा सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे ये अटैच हो गया, एक CH2 ग्रुप से मेरा अटैच हो गया, ये सॉरी एक CH2 ग्रुप से अटैच हो गया। उसके बाद यहां से हम लोगों ने CH2 यहां पे लगा, यहां पे हम लोग CH2 लगा लिया। ठीक है, बन गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग, एक्चुअली मैंने क्या बोला था, हीम किसका होता है, हीम प्लस आयरन प्लस पोरफायरिन। पोरफायरिन में क्या होता है, हमारा माइक्रोसाइक्लिक रिंग होता है। वो माइक्रोसाइक्लिक रिंग किसका होता है, पिरोल का होता है। पिरोल का हमारा स्ट्रक्चर ये है, ये हमारा पिरोल का स्ट्रक्चर है। पिरोल नाइट्रोजन कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक 5 मेंबर। तो हम लोग अब पिरोल यहाँ पे बनाएंगे। पिरोल कैसे बनाएंगे, हम लोग का पिरोल मॉलिक्यूल बन गया, ये यहाँ पे पिरोल मॉलिक्यूल बन गया, ये यहाँ पे पिरोल मॉलिक्यूल बन गया, तो ये यहाँ पे पिरोल मॉलिक्यूल हमारा बन गया। ठीक है, ये एक पिरोल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पिरोल मॉलिक्यूल है, तीसरा पिरोल मॉलिक्यूल है, चौथा पिरोल मॉलिक्यूल है। तो हमारा पॉली क्या हो गया, टेट्रा पिरोल मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे। ठीक है, और ये पिरोल आपस में कौन से ग्रुप से अटैच है, CH2 ग्रुप। यहाँ पे मेरा CH2 ग्रुप, यहाँ पे मेरा CH2 ग्रुप, यहाँ पे मेरा CH2 ग्रुप। ठीक है, अभी क्या होता है, हाईली कंजुगेटेड होता है, मींस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम लोग हाईली कंजुगेट मींस इसमें अल्टरनेट है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है। वो हम लोग कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया अभी। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हो गया क्लियर, हमारा बन गया क्या, इस मॉलिक्यूल को हम लोग जब यहाँ पे हमारा CH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे हमारा विनाइली ग्रुप होता है, CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, ये हमारा विनाइली ग्रुप है। और यहाँ पे हमारा विनाइली ग्रुप होता है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप होता है CH3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या, प्रोपिनेट ग्रुप होता है CH2 COO माइनस प्रोपिनेट ग्रुप। यहाँ पर भी हमारा प्रोपिनेट ग्रुप होता है CH2 COO माइनस, प्रोपिनिक एसिड का बना है प्रोपिनेट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप, और यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप। इस मॉलिक्यूल को जब हमारा यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा हो गया पोरफायरिन। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। ठीक है, अब पोरफायरिन हीम कैसे बनेगा, जब हम लोग यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये डायन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारा जब आ जाएगा क्या, आयरन, तो आयरन कौन से स्टेट में होता है, प्लस स्टेट में होता है। तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा,
ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब पोरफायरिन आ गया और आयरन भी आ गया। अब पोरफायरिन प्लस जब हमारा आयरन 2 प्लस इसके साथ अटैच हो गया, तब ये हमारा इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, हीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये हमारा हीम मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में ये सिंपल एक मॉलिक्यूल होता है वहां पे अटैच, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन 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 एन, ठीक है। 4 एन ये आपस में कनेक्टेड है, माइक्रोसाइक्लिक रिंग, और यहाँ पे हमारा आयरन होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच है। तो यहां से एक साइड से हमारा क्या अटैच होता है, वाटर मॉलिक्यूल, किसमें, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में भी। और यहाँ से हमारा पिरिडीन मॉलिक्यूल होता है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पिरिडीन मॉलिक्यूल हमारा होता है, हिस्टिडीन, सॉरी हिस्टिडीन, जो हमारा एमिनो एसिड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्टिडीन मॉलिक्यूल यहाँ से अटैच होता है, और बाकी सब फिर पॉलीपेप्टाइड चेन इसके साथ अटैच होता है। यहाँ पे हमारा OH2 मॉलिक्यूल अटैच होता है। OH2 मींस ये अनइजेबल OH2 है, ये कभी निकल सकता है, ताकि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल बने, तो कभी निकल जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मायोग्लोबिन हो गया, ठीक है। एक मोनोमर इसमें है। अब इसी तरह के 4 स्ट्रक्चर हमारे अब किस में आ जाएंगे, हमारा जो हमारा हीमोग्लोबिन होगा। तो हम लोग ये तो अगर मायोग्लोबिन हो गया, तो हीमोग्लोबिन में क्या होंगे, इसी टाइप के 4 स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे करके। ये आयरन है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, आयरन है हमारा, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, आयरन है, नाइट्रोजन, जो पॉलिस माइक्रोसाइक्लिक रिंग का हमारा नाइट्रोजन है, वही हम लोग नाइट्रोजन लिख रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन आयरन का। तो ये आपस में अटैच है, बॉन्डेड है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा N होता है हिस्टिडीन का, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल, इसी तरह यहाँ पर भी OH2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारा हिस्टिडीन रहता है, यहाँ पे OH2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हिस्टिडीन रहता है, यहाँ पे OH2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारा हिस्टिडीन, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन में अटैच होता है। तो ये हमारा हो गया हीमोग्लोबिन, ये हमारा हो गया मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, एक मोनोमर स्ट्रक्चर होता है, किसका, पोरफायर, सॉरी हीम ग्रुप का। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन में हमारे क्या होते हैं, 4 हमारे मोनोमर्स होते हैं, किसमें, हमारे हीम मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा स्ट्रक्चरल डिफरेंस, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। ये हमारा टेट्रामर होता है हीमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन क्या होता है, मोनोमर होता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं, तो मैंने जब पहले ही बोला है कि हीमोग्लोबिन किसके लिए काम होता है, हीमोग्लोबिन हमारा किसके लिए यूज होता है, हीमोग्लोबिन हमारा यूज होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, ठीक है। और मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन हमारा टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, तो वहां से टिश्यूज में प्रेजेंट होने के बाद क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और जब टिश्यूज को हम लोग को चाहिए कभी बीच बीच में ऑक्सीजन, तो वहां से सप्लाई कर देता है ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम लोग इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन करो देखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन करो किसका, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन करो, ठीक है। यहां से हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां से हमारा है परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन मींस कितने पार्शियल प्रेशर में हमारा कितना परसेंट सैचुरेट हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, यहां से हम लोग का 40 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहां से एक्सिस पे, और ये हमारा 20, 40, 60, 80, 100 मीन्स 100% सैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में सैचुरेशन करो में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जब जो हमारा हीमोग्लोबिन का होता है स्ट्रक्चर, वो आ जाता है कैसे, सिग्मोइडल कर्व आता है, क्या आता है, तो हम लोग इसको एग्जैक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसका सिग्मोइडल कर्व आता है हमारा, क्या आता है, ये हमारा 100% सैचुरेशन दिखा रहा है यहां से, ठीक है। ये तो हमारा हो गया किसके लिए, ये हमारा हो गया हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग मायोग्लोबिन के लिए देखेंगे, तो मायोग्लोबिन का ऐसा सैचुरेशन हो जाता है, ऐसे करके। ये हमारा किसके लिए हो गया, मायोग्लोबिन के लिए हो गया, ठीक है। बोलने का मकसद है यहाँ पे, मींस यहाँ तक हमारा पार्शियल प्रेशर है, चलो अगर इसको 20 मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं, ये तो 80 हो गया,
चलो इसको 120 मान लेते, ये हमारा 100 हो गया। इसका मतलब बहुत ही कम पार्शियल प्रेशर में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका कितना, यहाँ पे 60% अगर ये सैचुरेट हो गया, इसका मतलब 60% मॉलिक्यूल्स इसका, मगर अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है, सॉरी 10 मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के, बोलने का मकसद है अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है, 10 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो उनका मतलब क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी अटैच हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी अटैच हो गया। जब ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी अटैच हो गया, ठीक, इसका मतलब वो हो गया 60% सैचुरेट। अब वहां पे कितने रह गए, ओनली 4 मॉलिक्यूल रह गए जिनमें ऑक्सीजन हमारा अटैच नहीं होगा। इसका बोलने का मकसद है कि यहाँ पे हमारा 60% हमारा मायोग्लोबिन सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा होता है 20 to 40 हमारा कहां पे होता है, ये हमारे टिश्यूज में होता है। टिश्यूज में हमारा होता है 20 to 40 mmHg। टिश्यूज में क्या होता है हमारा 20 to 40 mmHg हमारा पार्शियल प्रेशर होता है। और अराउंड हमारा जो लंग्स के पास होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हमारा 100 to 120 होता है। क्या होता है टिश्यूज में, सॉरी लंग्स, 100 to 120 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है। इसका मतलब इवन अगर बोलने का मकसद है कि यहाँ पे हमारा मायोग्लोबिन बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे यह देखेंगे 10, इवन 10 पार्शियल प्रेशर में हमारा 60% मायोग्लोबिन क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। इसका बोलने का मतलब है इसका पेट भर जाता है ओनली 10, जब हमारा 10 mmHg होता है हमारा प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, तो इसका पेट अराउंड 60% भर जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद लेकिन अगर अब हम हीमोग्लोबिन का देखेंगे, ये हमारा मायोग्लोबिन का है, तो अगर हीमोग्लोबिन का देखेंगे इवन 40% पे भी इसका 60%, अगर हम लोग 60% देखेंगे यहाँ पे इसके बराबर, तो 60% कहां पे हमारा हो रहा है, अराउंड 50% में। तो अगर हमारा 50 mmHg हमारा पार्शियल प्रेशर है, तब हमारा क्या होता है, इसका 50% और 60% पेट भर जाता है, किसका, हीमोग्लोबिन का। इसका मतलब ये बहुत बुक्कड़ है, बछुते कौन सा हमारा हीमोग्लोबिन। तो इसलिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन में क्या आ जाता है, सिग्मोइडल कर्व आ जाता है। क्या आ जाता है, सिग्मोइडल कर्व। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में हमारा सिग्मोइडल कर्व आता है, तो मायोग्लोबिन में हमारा क्या आता है, मायोग्लोबिन में हमारा सिग्मोइडल कर्व नहीं आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हीमोग्लोबिन में सिग्मोइडल कर्व क्यों आता है, वो बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। क्या है, बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। तो इसका मतलब हमारा हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन मायोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट यहाँ पे कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता है। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, सिंस यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली कोऑपरेटिव इफेक्ट का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 ही मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कितने, एक ही मॉलिक्यूल है, तो 4 ही मॉलिक्यूल को पेट भरने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको कम ऑक्सीजन में उनका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तभी 100% सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन के पास है सिंपल एक ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो मोनोमर है, तो उसका पेट जल्दी भर जाता है कम ऑक्सीजन भरने से। ठीक है, और ये कुदरत का, ये नेचर का मैकेनिज्म ही ऐसा है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो हम लोग का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टिश्यूज के बाद वहां पे एक्सचेंज जब हो जाता है, हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन जब एक्सचेंज हो जाता है, तब वो पॉसिबल नहीं था वहां पे। ठीक है, उसका अलग अलग रीजन है। तो यहां तक हम लोग ने देखा कि इवन अगर हमारे पास अगर हमारा 50% भी हमारा पार्शियल प्रेशर होगा, 50 mmHg हमारा पार्शियल प्रेशर होगा किसका, हीमोग्लोबिन का, तब भी हमारा वो फुली सैचुरेट नहीं होता है, तब भी क्या होता है अराउंड 60% और 50% वो सैचुरेट हो जाता है वहां पे। ठीक है, लेकिन मायोग्लोबिन का हम लोग देखेंगे अराउंड, अगर हम लोग देखेंगे 60% सैचुरेशन कहां पे हो जाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अराउंड 10, तो यहाँ पे इवन 100%, इवन ये 80-90% कहां पे सैचुरेट हो जाता है, हम लोग देखते हैं 40% में। यहाँ पे 90% में मीन्स 40 mmHg हमारा ऑक्सीजन प्रेशर होगा, तब भी अराउंड 90% सैचुरेट हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 90% सैचुरेट कहां पे हो जाता है, ये 90% सैचुरेट यहाँ पे हो जाता है जब हमारा 80% और 100 mmHg हमारा होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। तो इसकी वजह, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व। तो सिग्मोइडल कर्व हीमोग्लोबिन में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या है वो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। और यहाँ पे हमारा कोऑपरेटिविटी इफेक्ट नहीं होता है। कभी पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है कि मायोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में ऑलवेज कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है, बिकॉज वहां पे हमारा टेट्रामर होता है। मायोग्लोबिन में कभी कोऑपरेटिव इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा वहां पे एक मोनोमर होता है, क्योंकि वहां पे एक मोनोमर होता है। तो इसलिए हमारा कोऑपरेटिव इफेक्ट की वजह से हमारा सिग्मोइडल कर्व आता है किसमें, हीमोग्लोबिन में, और मायोग्लोबिन में हमारा सिग्मोइडल कर्व नहीं आता है। तो इसी कोऑपरेटिविटी इफेक्ट की वजह से हमारा यहाँ पे सैचुरेशन जल्दी हो जाता है किसमें, कोऑपरेटिव इफेक्ट में। यहाँ पे बहुत लेट सैचुरेशन हो जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन में, और मायोग्लोबिन में बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाता है। मींस इतने सारे प्रेशर में पूरा अराउंड 80% हम लोग या 70% हमारा सैचुरेट हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है,
ये तो हो गया इसका सैचुरेशन करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का यहाँ पे इसका केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू।